शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताइए, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। इन 4 अवस्थाओं में से प्रसुप्त और तनु, इन 2 अवस्थाओं को लेकर के हमने विचार किया। तीसरी अवस्था है विच्छिन्न। महर्षि वेदव्यास ने विच्छिन्न अवस्था की परिभाषा की है। विच्छिन्न को विच्छिन्न क्यों कहते हैं? वो कहते हैं तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। वो कहते हैं विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। विच्छिन्न उसको कहते हैं जो दब दब कर बदल बदल कर तेन तेन आत्मना उसी रूप में पुनः पुनः बार बार समुदाचरन्ति फिर व्यवहार में आते हैं, उनको विच्छिन्न कहते हैं। ये जो क्लेश है, इन 5 क्लेशों में कोई भी क्लेश सदा के लिए एक ही नहीं रहता। अर्थात कोई व्यक्ति राग से युक्त है तो वो सदा के लिए राग से युक्त नहीं रहता, सदा वो राग से युक्त नहीं हो सकता। हां, राग वर्तमान है पर वो बदलेगा, ऐसा नहीं है। वो किसी से आसक्त है तो आसक्त ही है, वो आसक्ति हटेगी, वो राग हटेगा। फिर क्या होगा? क्रोध आएगा। राग है तो क्रोध होगा, क्रोध है तो राग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राग है तो क्रोध ना हो। पर कहना चाह रहे हैं विच्छिद्य विच्छिद्य, बदल बदल करके ये क्लेश जीवन में आ रहे हैं, व्यवहार में आते हैं। व्यक्ति राग से युक्त है तो समझ लेना ये जो क्रोध है वो दबा हुआ है, अस्मिता दबी हुई है, अविद्या दबी हुई है, अभिनिवेश दबा हुआ है। पर राग व्यवहार में है। जो क्लेश व्यवहार में है और जो क्लेश व्यवहार में नहीं है उनको कहते हैं विच्छिन्न। अभी वो दबे हुए हैं। जो क्लेश व्यवहार में चल रहा है, चाहे वो अविद्या चल रही है, चाहे वो अस्मिता चल रही है, चाहे वो राग है, चाहे वो द्वेष है या अभिनिवेश है, इन 5 में से कोई एक क्लेश व्यवहार में है, वर्तमान में है। जब वो कार्यरत है तो बाकी जो 4 क्लेश हैं वो दबे हुए हैं। तो वो जो चारों क्लेश दबे हुए हैं, उन दबे हुए क्लेशों को विच्छिन्न कहा जा रहा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि पांचों क्लेश एक ही काल में व्यवहार में नहीं आ सकते। जब किसी व्यक्ति में मेरा राग चल रहा है, उसी काल में क्रोध नहीं हो सकता, उसी काल में अस्मिता नहीं हो सकती, उसी काल में अविद्या नहीं हो सकती, उसी काल में अभिनिवेश नहीं हो सकता। उस काल में तो केवल राग ही चल रहा है। ऐसे ही क्रोध चल रहा हो तो क्रोध ही चलेगा। ऐसे पांचों में से कोई एक क्लेश वर्तमान में रहेगा व्यक्ति में, बाकी सब क्लेश दबे हुए रहेंगे। तो दबे हुए क्लेशों को यहां पर विच्छिन्न कहा है, यानी रुके हुए हैं। दबे हुए का अभिप्राय यहां पर कमजोर नहीं है, प्रसुप्त नहीं है। हां, मेरी बात को समझना है। प्रसुप्त क्लेश अलग प्रकार के हैं, वो तो सोए हुए हैं। तनु क्लेश अलग प्रकार के, क्योंकि वो कमजोर हुए हैं। पर यहां विच्छिन्न करते हैं, वो केवल दबे हुए हैं, यानी रुके हुए हैं। रुके हुए हैं, राग चल रहा है इसलिए वो रुके हुए हैं। राग हटते ही फिर क्रोध आएगा तो राग रुका हुआ रहेगा। क्रोध के हटते ही अभिनिवेश उभर के आएगा, अभिनिवेश के काल में ये रुके हुए रहेंगे। ऐसा समझना है। यानी अविद्या चल रही है, अविद्या व्यवहार में हो रही है, तो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये रुके हुए हैं, रुके हुए रहेंगे, प्रतीक्षा में हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस अविद्या के हटते ही बस आ जाएंगे। और राग आ गया तो अविद्या रुकी रहेगी, द्वेष आ गया तो बाकी रुके रहेंगे, अभिनिवेश आ गया तो बाकी रुके रहेंगे। बस रुके हुए हैं। जो रुके हुए क्लेश हैं उनको विच्छिन्न कहते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यह परिभाषा की है, विच्छिद्य विच्छिद्या, रुक रुक करके, रुक रुक करके, तेन तेन आत्मना, उसी उसी स्वरूप से, जिस स्वरूप में वो था उसी स्वरूप में वापस आएगा। यानी जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में राग चल रहा है और जिस रूप में राग चल रहा है, यदि वो राग रुक गया है किसी कारण से, तो दोबारा उस राग को आना है तो जिस रूप में चल रहा था उसी रूप में वो वापस राग उभर करके आएगा। इसलिए कहा विच्छिद्य विच्छिद्य, रुक रुक करके, तेन तेन आत्मना, उसी उसी स्वरूप में पुनः पुनः बार बार समुदाचरंती, बार बार वो क्लेश वापस आते हैं। इसी का नाम विच्छिन्न है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। एक व्यक्ति किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग से युक्त है, राग से युक्त है। एक व्यक्ति किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में राग से युक्त है, यानी राग चल रहा है, आसक्ति चल रही है। उस आसक्ति के काल में, उस राग के काल में क्रोधस्य अदर्शनात्, क्रोध न देखा जाने से, जब व्यक्ति किसी से आसक्त हो रहा हो उसी काल में, उसी समय क्रोध नहीं देखा जाता, क्रोध नहीं रह सकता, यानी क्रोध कार्यरत नहीं हो सकता। फिर क्रोध क्या करता है? रुका हुआ है, प्रतीक्षा में है। जब वो राग हट गया, राग के हटते ही क्रोध उभर करके आएगा, वो कार्यरत होने लगेगा, फिर राग रुक जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, नहीं,
राग काले क्रोध समुदाचरति, नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति। राग के काल में क्रोध उभर नहीं सकता, क्रोध के काल में राग उभर नहीं सकता, अविद्या के काल में अस्मिता उभर नहीं सकती, अस्मिता के काल में अविद्या उभर नहीं सकती। जब अभिनिवेश उभरा हुआ है तो पहले वाले चारों उभर नहीं सकते। एक काल में एक क्लेश उभरा हुआ रहता है, बाकी क्लेश रुके हुए रहते हैं। जो रुके हुए क्लेश हैं उन्हीं को यहां पर विच्छिन्न शब्द से कहा जा रहा है। ऐसा कभी ना समझना, ऐसा कभी ना समझना कि बस मुझ में तो राग है जी, मैं तो गुस्सा करता नहीं, मुझ में क्रोध ही नहीं है, बस मैं राग से युक्त होता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, बस राग है मुझ में पर द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति में राग है उस व्यक्ति में द्वेष भी है, उस व्यक्ति में अस्मिता भी है, उस व्यक्ति में अविद्या भी है, उस व्यक्ति में अभिनिवेश भी है। एक क्लेश है तो बाकी सभी क्लेश है। ऐसा नहीं हो सकता कि राग तो है, कभी राग कर लेता है, कभी द्वेष कर लेता है, कभी अस्मिता कर लेता है, कभी अविद्या कर लेता है, पर इसमें अभिनिवेश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अभिनिवेश कहते हैं डर को, भय को। ये कभी नहीं डरता लेकिन राग करता है, द्वेष करता है, ये कभी संभव नहीं है। एक क्लेश है तो बाकी सब क्लेश रहेंगे। हां, वो दबे हुए हो सकते हैं, रुके हुए हो सकते हैं, तनु हो सकते हैं या प्रसुप्त हो सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास यहां कहना चाहते हैं, रागश्च क्वचित, रागस्य क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं रागश्च क्वचित दृश्यमानो विषयांतरे नास्ति, ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में राग है, किसी व्यक्ति में राग दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति को समझ में आता है कि यह व्यक्ति रागग्रस्त हो रहा है, इसमें राग है, राग से युक्त है ये। रागश्च क्वचित दृश्यमाने, राग किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे रहा है, न विषयांतरे नास्ति। इसका यह अभिप्राय है कि इस वस्तु में, इस व्यक्ति में राग है तो दूसरी वस्तु में, दूसरे व्यक्ति में राग नहीं है, यह नहीं हो सकता। हां, वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो उसी व्यक्ति में, उसी वस्तु में राग होगा, क्योंकि जिसमें वो राग कर रहा है उसी काल में दूसरे व्यक्ति में राग नहीं हो सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मेरा राग इसी में है, बाकी में नहीं है, यह नहीं हो सकता। बाकी में बाद में होगा। कोई ये नहीं कह सकता है मेरे को मीठे में राग है तो कड़वे में राग नहीं है, कशेले में राग नहीं है। वो कभी नहीं कह सकता तीखे में राग नहीं है, नमकीन में राग नहीं है। 6 रस हैं आयुर्वेद के अनुसार। यदि एक रस में, 6 रसों में से एक भी रस में राग है तो बाकी 5 रसों में भी राग है। हां, कोई कहे नहीं मैं कभी कड़वे को पसंद नहीं करता हूं, कोई कहता है मैं कभी कशेले को पसंद नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है। हां, वो ये हो सकता है कशेले से संबंधित, कड़वे से संबंधित राग उसका सोया हुआ होगा, अब जागता नहीं है।
यह तनु होगा, बहुत कमजोर हुआ है, कार्यरत नहीं हो पाता है। कभी उसके जीवन में ऐसा नहीं आ रहा है अभी तक कि उसने कड़वे में राग किया हो, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कड़वे में उसका राग नहीं है। सोया हुआ हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति योगी नहीं है, उसने क्लेश को दग्ध बीज भाव की स्थिति में पहुंचाया नहीं है। इस बात को समझना, उसके क्लेश जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बने, इसलिए वो ये नहीं कह सकता है अमुक वस्तु में मेरा कभी राग नहीं हो सकता, अमुक वस्तु में मेरे को कभी क्रोध नहीं आ सकता, ये कभी नहीं कह सकता। हां, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं हो रहा है ये तो कह सकता है, लेकिन मेरे मन में उस वस्तु से, उस व्यक्ति से संबंधित कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ये कभी नहीं कह सकता, क्योंकि अविद्या बीज के रूप में विद्यमान है। अविद्या बीज के रूप में विद्यमान है, तो जिस अविद्या से आज किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग हो रहा है, उसी अविद्या से उनमें जिसमें आज राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उनमें भी भविष्य में कभी ना कभी होगा। इसलिए इस बात को समझना है, कभी इस भूल में नहीं रहना है कि मुझ में इसी में राग है, इसी में द्वेष है और किसी में नहीं है। इस भूल में नहीं रहना है, क्योंकि मन के अंदर वो सोए हुए हो सकते हैं, वो कमजोर हो सकते हैं, कभी ना कभी आलंबन पाकर, कभी ना कभी ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो द्वेष, वो राग, वो अभिनिवेश, वो अस्मिता, वो अविद्या फिर जाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें यह समझना है कि इन क्लेशों को दग्ध बीज भाव अवस्था तक पहुंचाने तक निरंतर मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। इस भूल में नहीं रहना है कि मेरे को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राग ही नहीं है, द्वेष ही नहीं है, अस्मिता ही नहीं है, अभिनिवेश ही नहीं है। ये नहीं समझना है, ये सब के सब मन के अंदर विद्यमान है। पता नहीं कब, कहां, किस स्थिति में कौन सा क्लेश उभर करके आ जाए। यदि उभर करके ना आए तो उनको कमजोर करना है, और कमजोर हुए क्लेशों को दग्ध बीज भाव की स्थिति में पहुंचाना है। यही योग का मुख्य काम है। जिस योग को अपनाना हम चाह रहे हैं, जिस क्रिया योग को अपना रहे हैं, जिस तप को कर रहे हैं, जिस स्वाध्याय को कर रहे हैं, जिस ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से समस्त क्रियाओं को, कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि इन क्लेशों को नष्ट करना है, जले हुए भुने हुए चने के समान बनाना है। यही हमारा परम कर्तव्य है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति